जय माता की। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी का अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपके परिवार पर सदैव भगवती मैया की कृपा बनी रहे। साथियों, आइए जानते हैं क्या है आज के एपिसोड में खास। दोस्तों, मैया के आषाढ़ महीने के गुप्त नवरात्रि साल 2020 में कब से कब तक है, अर्थात जून या जुलाई के महीने में आषाढ़ के महीने में जो नवरात्रे आते हैं उन्हें आषाढ़ी नवरात्रे कहा जाता है। साथ ही साथ आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, गुप्त नवरात्रि की पूजा विधि क्या होती है और गुप्त नवरात्रि का कौन सा गुप्त रहस्य होता है जिससे देवी भगवती की कृपा प्राप्त होती है। साथियों, जैसी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती है वैसी जानकारी और कहाँ, और हम कोशिश करते हैं कि आपको सबसे सुंदर सबसे सटीक जानकारी उपलब्ध करवा सकें। आपका भी कर्तव्य बनता है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें ताकि सही जानकारी अन्य लोगों तक भी पहुंच सके। साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आषाढ़ के महीने में आने वाली नवरात्रि को आषाढ़ नवरात्रि कहा जाता है और इन नवरात्रों में विशेष रूप से मैया की पूजा अर्चना की जाती है और इन नवरात्रों की मान्यता भी चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि की तरह ही है। जो भी उपासक मैया की गुप्त नवरात्रों में सच्चे मन से पूजा करता है उसको इन नवरात्रों में बहुत जल्दी माँ की कृपा प्राप्त होती है। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि में मैया की 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है, अर्थात माता की 10 महाविद्याओं का रूप होता है जिनकी इन गुप्त नवरात्रों में पूजा की जाती है। 10 महाविद्याएं इस प्रकार हैं: माँ काली, तारा देवी, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, माता छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, माँ धूम्रावती, माँ बगलामुखी, मातंगी, कमला देवी। गुप्त नवरात्रि विशेष रूप से तांत्रिक क्रियाएं, तंत्र मंत्र साधना एवं जो भी उपासक अपनी मंत्र सिद्धि करना चाहता है एवं महाकाल से जुड़े लोगों के लिए यह गुप्त नवरात्रि विशेष महत्व रखती है। या ऐसे देवी के उपासक जो कोई भी मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं, अगर गुप्त नवरात्रि में वह सच्चे मन से माता की उपासना करके कोई भी मंत्र सिद्ध करते हैं तो बहुत जल्दी वह मंत्र सिद्ध हो जाता है। अर्थात तंत्र मंत्र क्रियाओं के लिए आषाढ़ गुप्त नवरात्रि सबसे उत्तम रहते हैं। गुप्त नवरात्रों में देवी के उपासक बहुत कड़ी तपस्या करते हैं और लंबी लंबी साधना कर सिद्धियों को प्राप्त करते हैं। अगर कोई भी बड़े से बड़ा मंत्र भी अगर सिद्ध करना चाहते हैं तो गुप्त नवरात्रों से उत्तम कोई भी समय नहीं रहता। दोस्तों, अब देख लेते हैं कि आषाढ़ नवरात्रि की पूरी लिस्ट, यानी कि आषाढ़ नवरात्रि 2020 कब से शुरू है और कब समाप्त हैं। तो साथियों, जैसा कि अब यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, 22 जून 2020 सोमवार पहला नवरात्रा आषाढ़, 23 जून 2020 मंगलवार दूसरा नवरात्रा, 24 जून बुधवार तीसरा नवरात्रा, 25 जून गुरुवार चौथा नवरात्रा, 26 जून शुक्रवार पांचवा और छठा नवरात्रा, 27 जून शनिवार सातवां नवरात्रा, 28 जून रविवार आठवां नवरात्रा एवं अष्टमी
29 जून सोमवार 9वां नवरात्रा, 9वीं एवं अंतिम नवरात्रा आषाढ़ महीने का। प्रिय साथियों, तो यहाँ पर इस प्रकार आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि आषाढ़ नवरात्रि कब से प्रारंभ है और कब समाप्त है। प्रिय साथियों, अब यहाँ पर मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ कि साल 2020 में आषाढ़ नवरात्रि घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त रहेगा 22 जून 2020 दिन सोमवार सुबह 6 से 10:12 तक कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त रहेगा। और ऐसी मान्यता है कि अगर आप शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना करते हैं तो आपकी नवरात्रि के व्रत में किसी प्रकार का कोई विघ्न नहीं होता और माता रानी शीघ्र आपकी मनोकामनाएं पूर्ण कर देती हैं। आइए अब जान लेते हैं कि गुप्त नवरात्रि की पूजा विधि क्या होती है। साथियों, सबसे पहले तो अगर आप गुप्त नवरात्रि का व्रत कर रहे हैं तो आपको किसी को भी नहीं बताना है कि आपने गुप्त नवरात्रों में देवी भगवती के व्रत किए हुए हैं या आप व्रत या उनकी पूजा कर रहे हैं। अगर आप यह बात किसी से बताते हो तो आपके किए हुए गुप्त व्रत निष्फल हो जाते हैं। अर्थात गुप्त नवरात्रि का अर्थ होता है जो किसी को ना बताया जाए, अपने आप गुप्त रूप से मैया की प्रसन्नता के लिए जो भी व्रत और पूजन किया जाता है। अब जान लेते हैं पूजा विधि। 22 जून 2020 सोमवार के दिन सुबह नहा धोकर आपने शुद्ध वस्त्र धारण करने के बाद जो है एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछा करके उसके ऊपर शेरों वाली की प्रतिमा रखकर उसके सामने अखंड ज्योत मात की तैयार करनी है जो कि 9 दिन तक चल सके। इस प्रकार से आपने अच्छी दिया बाती तैयार करनी है। लाल रंग के फूल चढ़ाने हैं और माता को पूरे विधि विधान से पंचोपचार से माता की पूजा करनी है। लाल रंग के फल अर्थात अगर गुप्त नवरात्रों में आप माता की लाल रंग को विशेष पसंद होता है, इसलिए अगर जितना अधिक आप अपनी पूजा में लाल रंग का प्रयोग करते हैं तो उतना ही जल्दी आपको देवी भगवती मैया की कृपा प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से आपने पंचोपचार से पूजा करने के बाद माता की आरती करनी है। सुबह और शाम दोनों समय भगवती की आरती करनी है और इस प्रकार से 9 दिन तक आपने केवल फलाहार इत्यादि लेते हुए दुर्गा देवी के व्रत करने हैं। जो भी भक्तजन सच्चे मन से माता दुर्गा के गुप्त नवरात्रों का व्रत करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि गुप्त नवरात्रों में माता की 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है। अर्थात 10 महाविद्याएं पूर्ण होकर के माता कालिका अपने भक्तजन की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है और गुप्त नवरात्रि के व्रत करने वाले, गुप्त नवरात्रि में माता की साधना करने वाले उपासक को माता की विशेष कृपा प्राप्त होती है और उसको शत्रुओं से कोई भय नहीं होता। तो प्रिय भक्तजनों, आशा करते हैं आज के इस अंक में आषाढ़ गुप्त नवरात्रि साल 2020 के बारे में दी गई यह जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर इस जानकारी में किसी प्रकार की कोई भूल चूक हुई हो या कोई ऐसी चीज़ रह गई हो जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप अपना प्रश्न कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं या ईमेल पर भी आप अपना प्रश्न भेज सकते हैं। हम शीघ्र अतिशीघ्र आपके प्रश्न का जवाब देने में कोशिश करते हैं और हमें आशा है कि आप वीडियो को शेयर ज़रूर करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो कमेंट में
जय माँ भगवती, जय माँ शेरों वाली अवश्य लिखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगले अंक में किसी नई जानकारी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। माँ शेरों वाली आप सभी भक्तों का कल्याण करे। ओम दुर्गाए नमः।